In today's video, we are going to talk about the replacement theory. As the name is replacement theory, so replacement means to replace something. किसी भी चीज़ को बदलना, उसकी जगह कोई न्यू चीज़ यूज़ करना। रिप्लेसमेंट करने की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई भी आइटम, कोई भी मशीनरी चलते चलते बंद हो गई हो, या फिर उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो गई हो, या फिर हमें पता है कि इसको हमें कुछ देर बाद रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी या रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम एक ऐसी टेक्निक है जिसकी यूज़ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी मशीनरी को हमें कब रिप्लेस करना है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब हमें उसे रिप्लेस करना है। सो रिप्लेसमेंट थ्योरी इसीलिए बनाई गई है ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कोई भी मशीनरी या कोई भी एसेट या कोई भी आइटम हमें कब रिप्लेस करनी है। जो रिप्लेसमेंट थ्योरी है या रिप्लेसमेंट जो प्रॉब्लम है, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड की है। फर्स्ट पार्ट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डिटीरियोरेट्स ग्रेजुअली। सेकेंड पार्ट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली। अभी मैंने बताया कि मशीनरी एकदम अचानक चलते चलते बंद होगी, वो आएगी इस पार्ट में, ब्रेक डाउन सडनली। और कोई मशीनरी हमें पता है कि इस पीरियड के बाद इसकी लाइफ टाइम ख़त्म होने वाली है। किसी भी चीज़ की एक पॉसिबल लाइफ टाइम होती है, जब वो लाइफ टाइम पर पहुंच जाती है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, वो पार्ट इसमें आएगा। रिप्लेसिंग ऑफ आइटम डिटीरियोरेट्स ग्रेजुअली, मतलब चलते चलते बंद नहीं हुई, हम यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करते करते उसकी डेप्रिसिएशन पढ़ते पढ़ते उसकी वैल्यू इतनी डिक्रीज़ हो गई है कि अगर हम अब उसको यूज़ करेंगे तो वो हमें कॉस्ट ही कॉस्ट देगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो हमें इसलिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पार्ट ग्रेजुअली, सेकेंड पार्ट इज़ सडनली। इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे जिसमें दो टॉपिक और हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू एंड सेकेंड टॉपिक इज़ विद चेंज इन मनी वैल्यू। जो फर्स्ट पार्ट है विद और विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू वाला जो पार्ट है उसके बारे में आप बताता हूँ, क्योंकि मनी वैल्यू मतलब जो आज मेरे पास पैसा है उसकी वैल्यू आने वाले साल में बढ़ सकती है। जैसे कि कोई मैं पैसा बैंक में डिपॉजिट कराता हूँ तो मुझको इंटरेस्ट मिलेगा, ये उस मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं। जो पैसा मेरे पास आज है वो फ्यूचर में ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए मनी वैल्यू को कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम मनी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट वो है जिसमें हम मनी वैल्यू कंसीडर करेंगे और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट करने का पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट जो है ग्रेजुअली का, उसमें है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डिटीरियोरेट्स ग्रेजुअली का। इसमें जो टर्म्स यूज़ की हुई हैं वो टर्म्स हैं कैपिटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब सी, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड मीन्स एस, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एम, जो ऑपरेट करने की कॉस्ट लगती है, मतलब जो मशीनरी को या किसी भी एसेट को रन करने की कॉस्ट लगती है उसको हम एम से डोनेट करते हैं। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड, मतलब किस पीरियड तक हम इसको यूज़ करेंगे और किस पीरियड में हम इसको एंड कर देंगे, इसका यूज़ करना बंद कर देंगे, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी मशीनरी को, किसी भी एसेट को, किसी भी आइटम को हमने कब रिप्लेस करना है। ये एक जनरल नॉलेज की बात है, जनरल कॉमन सेंस की बात है कि हम उस मशीनरी को, उस आइटम को तब रिप्लेस करेंगे जब किसी भी एसेट मशीनरी की वैल्यू कम होने के बाद हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, मतलब किसी भी एसेट को हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन पड़ रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन वो वैल्यू कम होने के साथ साथ हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है उसको यूज़ करने की, क्योंकि उस पर रिपेयर और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, A truck owner finds from his past records that the maintenance cost of a truck during the first 8 years of its life and the resale price at the end of each year is it as follows। उसने ईयर्स दिए हुए हैं कि कब कब उसको कितनी कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगी और किस ईयर में अगर वो सेल करता है उस मशीनरी को, उस एसेट को, तो उसको कितने प्राइस उसके मिलेंगे। सो फर्स्ट ईयर में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 36,000, रीसेल वैल्यू 2 लाख, 48,000 1,50,000,
60,000, 1,00,000, 72,000, 80,000, 84,000, 70,000, 96,000, 60,000, 1,06,000, 50,000, 1,20,000, 40,000। सो इस टेबल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है और उसकी रीसेल वैल्यू अगर हम उसको सेल करते हैं वो डिक्रीज़ हो रही है। इससे हमें पता लग सकता है कि हम किस ईयर में अपनी मशीनरी को, अपनी एसेट को यूज़ करना बंद करेंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, उसको यूज़ करने की कॉस्ट बढ़ रही है। उसकी जगह हम कोई न्यू मशीनरी, कोई न्यू एसेट को इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे पता लगाएं कि कब पीरियड में हम इसको यूज़ करना बंद कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट टू 8 ईयर्स गिवन थे, वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, मेंटेनेंस कॉस्ट और रीसेल वैल्यू, ये हम एज इट इज़ उतार लेंगे आंसर में। इसकी एक और चीज़ जो क्वेश्चन के साथ ही गिवन है, whose purchase price is rupees 3 lakh, means cost rupees 3 lakh, ये हमें गिवन है। कॉस्ट हमें गिवन है 3 लाख की। जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंटेनेंस वैल्यू थी 36, 48, 60, 72, 84, 96, 120, जो हमें गिवन है, इसको हमने एज इट इज़ उतार लिया है। अब हमने इसका क्यूमुलेटिव करना है, मतलब ऐड करना है। फर्स्ट ईयर में जो हमारी कॉस्ट थी 36 थी, सेकेंड ईयर में जो हमारी कॉस्ट है वो 36 जो फर्स्ट ईयर में थी, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट, जो 36,000 फर्स्ट ईयर में थी वो तो इस ईयर में ऐड होगी, साथ में 48,000 जो सेकेंड ईयर की है वो भी ऐड होगी। इसको हम क्यूमुलेटिव कॉस्ट कहेंगे। तो अब हम 36 प्लस 48, क्योंकि सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की कॉस्ट भी ऐड होगी, तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये आएगी 84,000। इसी तरह 84,000 फर्स्ट और सेकेंड ईयर की मिला के है, थर्ड ईयर की इसमें ऐड हो जाएगी, वो थर्ड ईयर की क्यूमुलेटिव आ जाएगी, जो है 1,44,000। इसी तरह अब हम सबकी निकाल लेंगे। 2,16,000, 3 लाख, 3,96,000, 5,04,000 and the last is 6,24,000। इसके बाद रीसेल वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रीसेल वैल्यू ये हम एज इट इज़ अपने आंसर में सॉल्व कर लेंगे। लिख लेते हैं हम। फर्स्ट ईयर में इसकी सेल वैल्यू थी 2 लाख, सेकेंड ईयर में 1,50,000, फिर 1 लाख, फिर 80,000, फिर 70,000, फिर 60,000, 50 एंड लास्ट इज 40,000। अब हमें फाइंड आउट करना है डेप्रीसिएशन। ये थी ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब मशीनरी को या एसेट को रन करने के कितने एक्सपेंसेस, कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। रनिंग करने के साथ साथ डेप्रीसिएशन भी हमें पड़ेगी, जो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। डेप्रीसिएशन हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसमें हमारे पास स्क्रैप वैल्यू ये रीसेल वैल्यू ही है, हम रीसेल वैल्यू को ही स्क्रैप वैल्यू कहेंगे, क्योंकि मैंने 3 लाख की परचेज़ की है, एक साल के बाद वो 2 लाख की बिक रही है मार्केट में, तो हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 लाख की परचेज़ की थी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में ये 2 लाख की बिक रही है, मतलब 1 लाख की इसकी क्या हो गई, डेप्रीसिएशन। ऐसे ही हम सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट ईयर की 1 लाख, सेम 3 लाख की परचेज़ की थी, सेकेंड ईयर में 1,50,000 की मार्केट में बिक रही है, तो 1,50,000 क्या हो गई, डेप्रीसिएशन। सेम 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख,
ऐसे हम सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000, 2,50 एंड 2,60। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट मतलब रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। 36,000 प्लस 1,00,000, 1,36,000, 1,50,000 प्लस 84,000, 2,34,000। ऐसे हम सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट 3,44,000, 4,36,000, 5,30,000, 6,36,000, 7,54,000, 8,84,000। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम इसकी एवरेज करेंगे। एवरेज मतलब फर्स्ट ईयर में इसकी कॉस्ट 1,36,000 आ रही है डिवाइडेड बाय 1। सेकेंड ईयर में इसकी कॉस्ट 2,34,000 आ रही है डिवाइडेड बाय 2। थर्ड ईयर में 3,44,000 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही नेक्स्ट में भी डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 8। ऐसे हम एवरेज कॉस्ट सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट की 1,36,000 ही आएगी। नेक्स्ट 1,17,000, 1,14,667, 1,09,000, 1,06,000, again 1,06,000, 1,07,714, 1,10,500। अब हम इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे कि किस पीरियड में हमें अपनी एसेट रिप्लेस करनी है और न्यू इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट ईयर में 1,36,000 कॉस्ट थी एवरेज, उसके बाद ये डिक्रीज़ हुई है, फिर डिक्रीज़ हुई है, फिर डिक्रीज़ हुई है, फिर डिक्रीज़ हुई है, उसके बाद कांस्टेंट है। इसके बाद जो अगर हम इस एसेट को रिप्लेस नहीं करते और कंटिन्यू करते हैं तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। मतलब ऑप्टिमल पीरियड क्या होगा जिस पीरियड में हम अपनी एसेट को रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ 6th पीरियड। सो द आंसर इज the optimal period for replacement is equal to 6th year. It means replacement शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, समझ आ जाएगी। 6th ईयर। सो द आंसर इज़ 6th ईयर। हम 6th ईयर तक ही अपनी इस एसेट को यूज़ करेंगे, उसके बाद नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि मनी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। हमने इधर मनी वैल्यू को इग्नोर किया था, मनी वैल्यू कंसीडर नहीं की थी। मनी वैल्यू को कंसीडर करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज के पैसे में और कल के पैसे में, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, डिफरेंस होता है। सो ये है नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम विच डिटीरियोरेट्स ग्रेजुअली विद चेंज इन मनी वैल्यू। मतलब हमने इसमें मनी वैल्यू को कंसीडर करना है। मनी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर एन। आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में गिवन होगा। एन मीन्स पीरियड और टाइम। कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इसको? जैसे कि ये गिवन है, रेट है 10%, कैलकुलेट करनी है फॉर फर्स्ट ईयर। 1 प्लस आर बाई एन। 1 10/100 वैल्यू आ गई। सो द प्रेजेंट वैल्यू फॉर ₹1 इज 0.9090। इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही रेट 10%,
फॉर सेकेंड ईयर 1 प्लस 0.10 ऐसे आएगा, n की पावर 2 डिवाइड करने पर प्रेजेंट वैल्यू फॉर 1 रुपी इन सेकेंड ईयर 0.8264। इस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हम मनी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन है XYZ मशीन टूल्स सीक्स योर एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ अ मशीन यूज्ड बाय देम। द डाटा रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इज गिवन एज। कैपिटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 10,000, कॉस्ट हमें गिवन है 10,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज रुपीज़ 500 in the first 4 years and then it increases by 300 each year। मतलब ऑपरेटिंग कोस्ट जो मेंटेनेंस कोस्ट है फर्स्ट 4 years के लिए 500 है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसके ईयर्स हैं वो 300 इंक्रीज़ करेंगे। मतलब 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 300 1100 ऐसे ही इंक्रीज़ करेंगे। इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्म इज़ 10% पर एनम। अब हम इसको इस टेबल में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है ईयर, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें ईयर्स जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम उस ईयर तक लेंगे जब तक हमें ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि किस ईयर में हमें इसको रिप्लेस करना है। लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हम शुरू करते हैं। उसके बाद इसकी लिखनी है ऑपरेटिंग कोस्ट। ऑपरेटिंग कोस्ट मैंने क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट 4 years के लिए ये 500 है। ये रहा, ऑपरेटिंग कोस्ट इज ₹500 इन द फर्स्ट 4 years एंड देन इट इंक्रीजेज बाय 300 ईच ईयर। सो मीन्स फर्स्ट 4 years के लिए ये कांस्टेंट है 500। उसके बाद ये इंक्रीज़ होगी, मतलब 500 प्लस 300 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 एंड द लास्ट इज 2900। अब नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% है। जो फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट ईयर में ये 1 ही रहेगी क्योंकि इसकी n की वैल्यू आएगी 0। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट के लिए भी। सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू आएगी 0.909 जो हमें अपने कैलकुलेट की थी। सेकेंड ईयर में आएगी इसकी 0.8264। पॉइंट के बाद आप 2 वैल्यूज़ भी कंसीडर कर सकते हैं, मैं 6 कंसीडर कर रहा हूँ। 0.7513 फॉर्मूला वही है 1/1 प्लस r ब्रैकेट n की पावर। उसके बाद है 0.6830। उसके बाद है 0.6290। लास्ट इज 53505। अब हम जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कोस्ट। ये जो हमें कैलकुलेट की है ये हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी कैलकुलेट की है एट द रेट 10%। 1 रुपी के लिए इतनी प्रेजेंट वैल्यू है, तो अब हम इससे मल्टीप्लाई करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट की 500 आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 500। नेक्स्ट 500 मल्टीप्लाई बाय 0.9091 455 आएगी। ऐसी सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। 413.376 683 790 872
933, 975, 1002 एंड 1016। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वह कॉम्युलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हम इसकी कॉम्युलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे जैसे कि पिछले टेबल में निकाली थी। 500 फर्स्ट ईयर के लिए ऐड करेंगे ताकि सेकेंड ईयर की वैल्यू पता लग जाए। 500 प्लस 455, 955, 955 प्लस 413, 1368। ऐसे ही सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। 1744, 2290, 2973, 3763, 4635, 5568, 6543, 7545, 8561। ये हमारे पास कॉम्युलेटिव वैल्यू आ गई। अब डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसमें स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब 100%। 10,000 की 10,000 कॉस्ट जो है वो डेप्रिसिएशन ही आएगी। अब सब में हम 10,000 लिख देंगे, ऐसे ही सब में 10,000 आ जाएगा और ये 10,000 टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 500 प्लस 10,000, 955 प्लस 10,000, 1368 प्लस 10,000, 1744 प्लस 10,000। ऐसे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट की आएगी 10,500, इसके बाद आएगी 10,955, 11,368, 11,744, 12,290, 12,973, 13,763, 14,635, 15,568, 16,543, 17,545, 18,561। अब पिछले टेबल में हम इसका एवरेज करते थे, लेकिन क्योंकि हमने इस टेबल में मनी वैल्यू कंसीडर करनी है, हम एवरेज करेंगे लेकिन क्यूमुलेटिव वैल्यू से। प्रेजेंट वैल्यू की अब हम क्यूमुलेटिव करेंगे, मतलब 1 प्लस 0.9091 प्लस 0.8264, ऐसे हम क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब 1 प्लस 0.9091 1.9091 प्लस 0.8264, that is 2.7355, ऐसे 2.7355 प्लस 0.7513, 3.4868 प्लस 0.6830, 4.1698। ऐसे हम अब सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। 4.7907, 5.3552, 5.8684, 6.3349, 6.7590, 7.1445 एंड द लास्ट इज 7.4950। अब हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज वैसे ही कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। मीन्स 10,500 डिवाइडेड बाय 1, 10,955 डिवाइडेड बाय 1.9091। ऐसे ही हम अब सबको कैलकुलेट कर लेंगे और वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोसीजर सिलेक्ट करने का वही रहेगा कि कौन सा पीरियड सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीजर वही रहेगा, जिस पीरियड में हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही हो उस पीरियड से पहले वाला पीरियड हम सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें जो कि नेक्स्ट पीरियड में इंक्रीज हो रही है, और अपनी एसेट को रिप्लेस कर सकें। कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो यही आएगी 10,500, फिर उसके बाद 5739, उसके बाद
4156 3368 2747 2708 2570 2494 2447 2455 सॉरी इधर 57 आना है और इधर 47 आना है 2457 2447 2455 2475। अब हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है, फाइंड आउट करना है कि किस पीरियड में हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हुई है। इधर डिक्रीज़ हुई है, इधर भी 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 डिक्रीज़ हुई है। लेकिन इस पीरियड में 11th पीरियड में हमारी कॉस्ट 2447 से इंक्रीज़ होकर 2455 हो गया। मतलब इस पीरियड में हम अपनी मशीन को यूज़ नहीं करेंगे और 10th पीरियड जब एंड होगा तब हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। सो द आंसर इज़ 10th पीरियड, मतलब हम यूज़ करेंगे इसको अनटिल 10 ईयर्स, हम इसको 10 ईयर तक यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। रिप्लेसमेंट पीरियड फॉर दिस टूल्स आर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस टूल्स, मतलब हम 10th ईयर के बाद इसको यूज़ नहीं करेंगे और इसको रिप्लेस करना ही बेटर समझेंगे। सो आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। हमारे पास जो टॉपिक था रिप्लेसमेंट थ्योरी या रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का, उसका फर्स्ट पार्ट ग्रेजुअली रिप्लेसमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो होगी रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स ब्रेकिंग डाउन सडनली। आई होप you understand this whole concept and like my video. Please share and subscribe.